हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सेशन में फिर स्वागत है। आज हम वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल की बारे में जानकारी लेंगे। तो वृत्त की परिधि जानिए हम कब ज्ञात करनी पड़ती है। अगर कोई हमको वृत्ताकार वस्तु दे दी जाए, जैसे आपको पास आपने देखा होगा जो आपकी मम्मी है या दादी जी हैं वो पहनती हैं हाथों में चूड़ियाँ वृत्ताकार होती है। कोई वृत्ताकार मैदान हो, हमको अगर उसके चारों तरफ की दूरी ज्ञात करनी हो तो हम इसके लिए वृत्त की परिधि का उपयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको ये दिया हुआ है एक वृत्त, यहां से आपने एक वृत्ताकार मैदान है, यहां से आपने इसका चक्कर काटना शुरू किया और आपने वापस यहां से पूरा चक्कर काटा और आप पुनः यहीं पर आ गए तो एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो इस तरह से जो हमने एक चक्कर पूरा किया वो चारों ओर की लंबाई ही कहलाती है वृत्त की परिधि। तो इसको हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वृत्ताकार वस्तु जो भी होगी उसके चारों ओर की तय की गई दूरी अगर हमको ज्ञात करनी तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? वृत्त की परिधि। और परिधि जो होती है किसी की भी हो सकती है, लेकिन जब अपन वृत्त लेते हैं तो उसको परिधि बोलते हैं, और अगर वर्ग आयत लेंगे तो उसको हम बोलेंगे परिमाप। क्योंकि परिमाप की जो परिभाषा है वही वृत्त की परिधि की परिभाषा है। बस परिधि के लिए हम वृत्ताकार क्षेत्र लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जैसे परिधि और व्यास, जो त्रिज्या होती है आप सब जानते हैं वो होती है व्यास की दुगनी। तो अगर हम 2 गुणा त्रिज्या कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें व्यास प्राप्त हो जाएगा। तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो त्रिज्या को अगर हम डबल कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? व्यास। तो जैसे देखिए, ये त्रिज्या है r, अब हम इसको डबल कर देते हैं पूरा यहां तक, तो ये भी क्या हो जाएगी? r। तो ये कहलाता है वृत्त का केंद्र। तो इसलिए व्यास बराबर होता है 2 गुणा r। तो लिख सकते हैं हम, इसलिए व्यास बराबर 2 गुणा r। व्यास बराबर हो गया 2 गुणा r। तो अब देखिए, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो हम क्या लिख सकते हैं? पहले उससे पहले एक चीज और जानना जरूरी है कि वृत्त की परिधि बराबर पाई गुणा व्यास। अगर हमको व्यास दिया गया है तो उसको हम पाई से गुणा करेंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगी? वृत्त की परिधि। और व्यास की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा r अर्थात 2r। तो हो जाएगा पाई गुणा 2r। तो इससे परिधि का जो हमारा सूत्र है, जब हमको त्रिज्या दी गई है तो वो होता है 2 पाई r। ये आप सूत्र लगा सकते हैं। परिधि को हम लिखते हैं c से, तो c बराबर हो जाएगा 2 पाई r। और अगर हमें यहाँ पे पाई का मान ज्ञात करना हो, पाई का मान ध्यान कीजिए, पाई एक नियतांक होता है, तो पाई बराबर हम यहां से लिख सकते हैं, पाई बराबर परिधि, और जो संख्या गुणा में होती है वो कहां जाएगी? इसके बटे में। तो परिधि बटे व्यास। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि पाई का मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आप बता सकते हैं परिधि बटा व्यास। और पाई का मान हमारा निश्चित होता है 22/7 या 3.14। भिन्न के रूप में हम अगर लिखेंगे तो 3.14 और परिमेय संख्या 22/7। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 2 सूत्र हमारे बन गए परिधि के, पाई गुणा व्यास और 2 पाई आर।
अब देखिए हमको एक व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ज्ञात करनी है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर जो सूत्र है हमारा व्यास के रूप में हम वो लिख देंगे पाई गुणा व्यास, और यहां पर हम पाई का मान हमको दिया गया है 3.14। जो मान आपको सवाल में दिया गया है पाई का वही हमको लेना है। अगर मान नहीं दिया गया है सवाल में तो आपको 22/7 लेना है। तो 3.14 गुणा 10। जब किसी भी दशमलव वाली संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो उसका दशमलव 1 दाईं तरफ खिसक जाएगा, अर्थात अभी 3 और 1 के बीच में अब आ जाएगा, गुणा करने के बाद में 1 और 4 के बीच में। तो हमें वृत्त की परिधि क्या प्राप्त हो गई 21.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से व्यास दिए गए होने पर हमको सूत्र लगाना है पाई गुणा व्यास। अब इसी प्रकार एक और उदाहरण है जिसमें हमको एक वृत्ताकार तश्तरी की त्रिज्या दी गई है। वृत्ताकार तश्तरी की त्रिज्या। तो देखिए तश्तरी आप सबने देखा होगा, आपके घरों में होती है जो प्लेट, उस तरह से ही होती है तश्तरी भी। उसकी हमको त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, देखिए छोटे आर से। अधिकतर त्रिज्या को छोटे आर से लिखा जाता है। वो त्रिज्या हमको दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करनी है इस तश्तरी की परिधि। तो परिधि बराबर, अब जो सूत्र लगाएंगे हम वो त्रिज्या वाला लगाना है, 2 पाई आर। अब इसमें हमको पाई का मान नहीं दिया गया है तो इसलिए हम पाई की जगह रखेंगे 22/7। 2 गुणा 22/7 और आर का मान दिया गया है 14। अब 7 से देखिए 14 कट रहा है 2 बार, 7 दूनी 14, तो बच गया हमारे पास में देखिए 22 गुणा 2 गुणा 2, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88। तो इस तरह से वृत्ताकार तश्तरी की हमको परिधि ज्ञात हो गई 88 सेंटीमीटर। अगला जो उदाहरण है उसमें हमको दिया गया है कि एक वृत्ताकार पाइप है, उसकी त्रिज्या हमको दी गई है 10 सेमी। तो पाइप के चारों ओर हमको टेप लपेटनी है, तो उस टेप की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो पहले हम लिख देंगे हमको जो चीज दी हुई है वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या। तो पाइप की त्रिज्या R बराबर 10 सेमी, और इसमें हमको पाई का मान भी दिया गया है 3.14। तो इस तरह से हमको ये मान लिखना है, वही 3.14। अब आप देखिए इसमें हमको जो टेप की लंबाई ज्ञात करनी है, वो जो टेप की लंबाई होगी वो हमारे पाइप की परिधि के बराबर होगी। जैसे ये आपका पाइप है, आपको दिख रहा है ये आपका पाइप है, और हमको इसके चारों तरफ टेप लगानी है। तो एक वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो इसलिए टेप की जो लंबाई है वो यहां से लेकर पूरा घूमेंगे हम, यहां तक आएगी, एक पूरा चक्कर हो जाएगा, तो वो कहलाएगी पाइप की परिधि। और पाइप कैसा हमारा वृत्ताकार है, अर्थात सूत्र लग जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई का मान है 3.14, त्रिज्या है 10। अब 2 गुणा 3.14 को 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक दाईं तरफ खिसक जाएगा, हो जाएगा 31.4। 31.4 को हमको गुणा करेंगे 2 से तो हमें प्राप्त हो जाएगी जो टेप की लंबाई हमको चाहिए, 2 चौके 8,
2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो हो गया 62.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप किसी भी, जैसे आपके पास में कोई वृत्ताकार टेबल है, उसको चारों तरफ किनारों पर अगर टेप लगानी है तो उसके में भी आप इसी तरह से टेप की लंबाई निकालेंगे परिधि के सूत्र से। अब देखिए हमको एक आकृति दी गई है और इसमें आकृति का हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो आपको दिख रहा होगा इस आकृति में बीच में बना हुआ है एक वर्ग, उस वर्ग की भुजा हमको दी गई है 14 सेंटीमीटर और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा पर बने हुए हैं अर्धवृत्त। तो देखिए परिमाप का मतलब है यहां से लेकर हम चलना शुरू हुए, इधर तक चले, पूरा एक अर्धवृत्त आ गया, ये दूसरा अर्धवृत्त का भाग आ गया, तीसरा अर्धवृत्त आ गया, ये आ गया चौथा अर्धवृत्त। इसलिए, और हम जानते हैं वृत्त के चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, ये व्यास दे रखा है हमको, तो व्यास से भी हम निकाल सकते हैं वृत्त की परिधि और त्रिज्या से भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे पहले प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास जो हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का सूत्र होता है हमारे पाई गुणा व्यास, लेकिन यहां पर अर्धवृत्त है इसलिए हम निकालेंगे अर्धवृत्त की परिधि। वो सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा पाई गुणा व्यास। क्योंकि अर्धवृत्त अर्थात आधा वृत्त है इसलिए परिधि को भी क्या करना पड़ेगा, हमको आधा करना पड़ेगा। तो 1/2 गुणा पाई गुणा व्यास, इस तरह से सूत्र बन गया हमारा। अब व्यास की जगह हम रख देंगे इसमें 14 और पाई का मान हमको रखना है इसमें 22/7। तो 1/2 गुणा 22/7 गुणा व्यास की जगह रख देंगे 14 सेंटीमीटर। 2 से कट जाएगा 14 या 7 से कट जाएगा 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब ये 2 ऊपर है और ये 2 नीचे है तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास जो एक अर्धवृत्त है उसकी परिधि आ गई 22 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इस पूरी आकृति का परिमाप। तो कितने अर्धवृत्त है हमारे पास, हमने गिने थे अभी 4 अर्धवृत्त, इसलिए दी आकृति का परिमाप बराबर 4 गुणा अर्धवृत्त की परिधि। क्योंकि 4 अर्धवृत्त है इसलिए 4 से गुणा करना पड़ेगा अर्धवृत्त की परिधि को, और अर्धवृत्त की परिधि हमने ज्ञात कर ली है 22, और 22 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 22 चौके 88। तो इस तरह से अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र लगाने के बाद में या परिधि का सूत्र लगाने के बाद में हमने उसको 4 से गुणा कर दिया और इससे हमको प्राप्त हो गया दी हुई आकृति का परिमाप बराबर 88 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप कोई भी आपको आकृति दे दी जाए उसमें बस ध्यान रखिए कि अर्धवृत्त बन रहा है या वृत्त बन रहा है और उसी के अनुसार सूत्र लगाइए। अगला उदाहरण है हमारा कि सुधांशु है जो 7 सेमी त्रिज्या वाली वृत्ताकार तश्तरी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अर्थात एक वृत्ताकार तश्तरी को हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो उससे बन जाएगा अर्धवृत्त। तो देखिए इस तरह से हमें अर्धवृत्त प्राप्त होता है और उसकी त्रिज्या हमको दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करनी है कि उसकी अर्धवृत्ताकार तश्तरी का परिमाप। हमको ज्ञात करना है परिमाप पूरे यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और ये जो दूरी है ये भी हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए अर्धवृत्ताकार तश्तरी का हम जब परिमाप ज्ञात करेंगे तो एक तो हमारे यहां से लेकर यहां तक का भाग काम आएगा। आपको दिख रहा होगा ये जो भाग है हमको ये दी गई है त्रिज्या, और त्रिज्या हमको कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकाल देंगे अर्धवृत्त की परिधि अर्थात यहां से लेकर यहां तक की दूरी।
तो अर्धवृत्त की परिधि परिधि का आप सूत्र जानते हैं, होता है 2 पाई आर, ये सूत्र होता है परिधि का। लेकिन हमको चाहिए अर्धवृत्त की परिधि, इसलिए इसके बटे में क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे, क्योंकि जिससे क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा और अर्धवृत्त की परिधि कितनी प्राप्त हो जाएगी, पाई आर। अब आप पाई का मान रख सकते हैं और अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो पाई का मान हमको दिया गया है 22/7 और त्रिज्या दी गई है 7, तो 7 से 7 कट जाएगा। तो इस तरह से अर्धवृत्त की परिधि हमें प्राप्त हो गई 22 सेंटीमीटर। ये जो दूरी हमको प्राप्त हुई है, ध्यान कीजिए, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, जबकि जो तश्त्री हमारी उसमें ये भी भाग आ रहा है। तो जब हम इस पूरे की परिधि ज्ञात करेंगे तो हमको ये भाग जो त्रिज्या है उसका क्या है, ये दुगना है, वो भी हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब हम निकाल लेंगे, त्रिज्या का दुगना होता है वृत्त का व्यास, तो जो वृत्त का व्यास है उसको भी हम जोड़ देंगे। तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 2 गुणा आर अर्थात 2 गुणा 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हमको अर्धवृत्त की परिधि मालूम हो गई और वृत्त का व्यास भी मालूम हो गया, कितना, 14 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेंगे प्रत्येक जो अर्धवृत्ताकार तश्त्री है उसका परिमाप। अर्धवृत्ताकार तश्त्री का परिमाप, तो कोई सी भी अर्धवृत्ताकार वस्तु हो उसका अगर हमको परिमाप ज्ञात करना है तो देखिए इसका एक सूत्र बन गया है हमारे लिए। यहाँ पर ये सूत्र आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इस पूरे अलग करने के बजाय आप देखिए अर्धवृत्ताकार तश्त्री का परिमाप बराबर अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास। चित्र में आप देख सकते हैं अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास, उसको अगर हम जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा किसी भी अर्धवृत्ताकार वस्तु का परिमाप। तो अर्धवृत्त की परिधि हमने निकाल दी है 22 सेंटीमीटर और व्यास हमने ज्ञात किया है 14 सेंटीमीटर। तो 22 और 14 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धवृत्ताकार तश्त्री का परिमाप आ गया 36 सेंटीमीटर। तो परिधि ज्ञात करने के बाद में हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल हमें कब ज्ञात करने की जरूरत पड़ती है। अगर हमें कोई वृत्ताकार टेबल दी गई है या कोई वृत्ताकार सतह दी गई है और उस पर हमको पॉलिश, रंग, पेंट कुछ भी करवाना है और उसका व्यय हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा उसका क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे, देखिए कोई भी वृत्ताकार सतह हो उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई को हम गुणा कर देंगे त्रिज्या के वर्ग से तो हमें प्राप्त हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो वो सतह है जिस पर हमको रंग पेंट कराना है, वृत्ताकार सतह, उसका क्षेत्रफल कितना है। फिर जो हमको दर दी गई होगी उस दर से हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि वहां पर हमको रंग कराने का, पेंट कराने का या ऐसा कोई काम कराने का खर्चा कितना है। तो आइए अब हम देखते हैं एक सवाल वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित कि एक वृत्त है 30 सेमी त्रिज्या का। वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है 30 सेमी और ज्ञात करना है हमको उसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले त्रिज्या को आप जानती हैं किससे लिखते हैं हम, छोटे आर से। तो छोटे आर का मतलब यहाँ पर हमने लिया है रेडियस, आप इसको बड़े आर से भी लिख सकते हैं, लेकिन तब आपको यहाँ पे सूत्र में भी बड़ा आर ही लिखना पड़ेगा। अगर हमारे एक ही प्रश्न में एक से अधिक त्रिज्याएं आती है तो आप उनको अलग अलग करने के लिए छोटा आर बड़ा आर एक साथ लिख सकते हैं या R1 R2 भी लिख सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमको दिया गया है इसमें 3.14, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.14
और आर है 30, तो 30 का करना पड़ेगा हमको स्क्वायर, 3.14 गुणा, आपको बताया था अगर कोई ऐसा स्क्वायर आ जाए जिसमें एक जीरो हो तो उस जीरो का स्क्वायर करेंगे तो हमको उसकी जगह लिख देना है डबल जीरो, और जो अंक बच गया उसका स्क्वायर कर लीजिए। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 को 3 से ही गुणा करना है, वो हो जाएगा 9। तो इस प्रकार 3.14 को हम 900 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। फिर यहां पर देखिए 2 जीरो आ गई गुणा में, तो पहले आप 2 जीरो लगा लीजिए, उसके बाद जो संख्या बच गई है उनको आपस में गुणा करेंगे। 9 को गुणा करेंगे पहले 4 से, 9 चौके 36 का 6, हासिल लगी 3, 9 एकम 9 और 3, 12 की 2, हासिल लगी 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो इस तरह से 2 अंकों से पहले लगा देंगे अब दशमलव, तो 28 26.00। तो इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया 2826। आगे क्या लिखना है, इसका मात्रक या इकाई ध्यान कीजिए, हमने वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। क्या होता है मात्रक क्षेत्रफल का, हाँ शाबाश, तो वृत्त के क्षेत्रफल का मात्रक होता है हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी हमको दिया गया है यहाँ पर उस पर हमको क्या करना है, घात 2 लगानी है। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया इसका क्षेत्रफल 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले उदाहरण में देखिए, हमको दिया गया है एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान कीजिए, जब भी हमको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और व्यास दिया गया हो तो पहले उससे हमको ज्ञात करनी पड़ेगी त्रिज्या। तो पहले हम ज्ञात करेंगे बगीचे की त्रिज्या, और जो त्रिज्या होती है वो होती है व्यास की आधी। तो r बराबर लिख देंगे व्यास बटे 2, अर्थात 9.8 बटे में आ जाएगा 2, भाग दे देंगे तो 2 चौके 8, फिर दशमलव लगा हुआ है, 1 के आगे उतारेंगे 8 हो जाएगा 18, 2 9 18। तो इस तरह से हमको प्राप्त होगी वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या। अब ज्ञात कर लेंगे वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल। अब इसमें हमको ध्यान दीजिए, इसमें हमको दिया हुआ है वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र लगाएंगे सीधे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान इसमें हमको नहीं दिया गया इसलिए क्या लगाना है, 22/7। 3.14 हमको तभी काम में लेना है जब प्रश्न के अंदर लिखा गया हो अलग से, नहीं तो 22/7। आर स्क्वायर मतलब 4.9 गुणा 4.9 स्क्वायर है, इसलिए हमको त्रिज्या को 2 बार लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है आपको। अब 7 कट जाएगा 49 से, 7 7 49 होता है, लेकिन एक अंक से पहले क्या है यहाँ पर दशमलव, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा 7 को जब हम 4.9 से काटेंगे तो लिखना पड़ेगा 0.7। अब गुणा कर लेंगे हम तीनों का, देखिए किस तरह से गुणा करेंगे, 22, 4.9 को पहले 7 से गुणा कर लीजिए, कोई सी भी 3 संख्याओं को आप कैसे भी गुणा कर सकते हैं। 7 9 63 की 3, हासिल लगी 6, 7 चौके 28 और 6 34। अब 2 अंकों से पहले लग जाएगी दशमलव, ध्यान दीजिए 2 अंक हो गए, 1 और 1 2 अंक। अब 22 को गुणा करना है 3.43 से, 22 तिया 66 की 6, हासिल लगी 6, 22 चौके 88 और 6 94 की 4, हासिल लगी 9, 22 तिया 66 और 9 हो गए 75। तो इस तरह से वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया 75.46, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको मीटर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या हमको मीटर में दी गई है। जो बहुत बड़ी चीजें होती है वृत्ताकार वो मीटर में नापते हैं, जो छोटी होती है उनको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापते हैं। अब हमको एक अगला उदाहरण दिया गया है, इसमें हमको 2 वृत्त दिए गए हैं। ये है वृत्त का केंद्र, एक बड़ा वृत्त दिख रहा होगा बाहर की तरफ, इस बड़े वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसके अंदर ये एक छोटा वृत्त बना हुआ है
उसकी त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो पहले हमको बड़े वृत्त और छोटे वृत्त दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको हम लिख देंगे बड़े आर से, वो हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमने त्रिज्या बड़ा आर लिखी है तो उसको हमको बड़ा आर लिखना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। अब पाई का मान हमको इसमें दिया गया है 3.14 और आर का मान दिया गया है हमको 10, और 10 पे लगाएंगे हम स्क्वायर, अर्थात आर 10 गुणा 10, या तो आप 10 का स्क्वायर लिख दीजिए या 10 गुणा 10 लिख दीजिए, एक ही बात है। अब यहाँ पर 2 अंकों से पहले दशमलव है और हमारे पास 2 शून्य हैं। तो आपको बताया था पहले भी कि 10 10 का होता है 100। तो जब हम भाग देंगे या गुणा करेंगे तो ये दोनों जो दशमलव हैं ये उस 100 से क्या होंगे, हट जाएंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर देखिए कि अगर हमारे पास 2 दशमलव है और गुणा में हमारे पास 2 शून्य है तो वो दोनों दशमलव उस दोनों शून्यों से हट जाएंगे और जो भी हमारे पास संख्या उसको हम बिना दशमलव के लिखेंगे। दूसरा हमको है इसमें छोटे वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम लिख देंगे छोटे आर से, वो है बराबर 4 सेंटीमीटर। अब सूत्र लिखेंगे, इसलिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ पर वही सूत्र है लेकिन बस आर हमको लिखना है छोटा पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान 3.14 और आर का मान 4 है तो 4 गुणा 4, 4 चौके होता है 16। 16 को हम गुणा करेंगे 3.14 से, तो देखिए 16 चौके 64 की 4 हासिल लगी 6, 16 एकम 16 और हासिल कितनी लगी 6, 16 और 6 22 की 2 हासिल लगी 2, 16 3 48 और 2 50 और 2 अंकों से पहले दशमलव तो लिख देंगे यहाँ पर 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का जो तीसरा प्रश्न है वो हमको दिया गया है कि दोनों वृत्तों के, ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है, इसके जो दोनों वृत्तों के बीच में देखिए आपको ये भाग दिख रहा है, छायांकित करके दिया हुआ है आपकी किताब में भी। इसकी जगह वो डिजाइन भी बना के दे सकता है। तो छायांकित भाग अर्थात यहां से लेकर केवल यहां तक का भाग, ये जो भाग है केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। शाबाश। तो अब देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से क्या करना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हम क्या लिखेंगे वापस ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यहां पर आ जाएगा और इसको हम घटा देंगे। घटाने में बहुत ध्यान रखना है क्योंकि एक संख्या हमारे दशमलव वाली नहीं है और दूसरी संख्या में दशमलव शामिल है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है 314 और छोटे वृत्त का है 50.24। तो जब कोई ऐसा सवाल आ जाए घटाने का तो ध्यान दीजिए कैसे घटाना है। 314 में हमारे दशमलव नहीं है तो इसके आगे आपको दशमलव लगा के 0 0 लिख देना है, क्योंकि इसका मतलब भी होता है 314। इससे क्या फायदा होगा, जो हमारे दूसरा है क्षेत्रफल वो दशमलव में है, अब हम उसको आसानी से घटा सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है 314 हम लिख देते हैं यहाँ पर 24 के ऊपर और सवाल हो जाता है गलत।
दशमलव भाग के नीचे दशमलव भाग आना चाहिए, पूर्णांश के नीचे पूर्णांश आना चाहिए। अब घटा देंगे, 10 में से 4 गए 6, हासिल लिया यहां से तो 9 में से 2 गए 7, यहां से भी हासिल ले रखा था, 3 में से 0 गए 3। अब देखिए यहाँ पर पुनः 1 में से 5 नहीं घटता है, तो हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 5 गए बच जाएगा 6, और यहाँ पे हासिल लिया तो रह जाएगा 2, तो 263.76 ये हमारा आया घटाने पर। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आ जाए इसमें एक संख्या हमारी बिना दशमलव की और एक दशमलव वाली हो, तो इसको इस तरह से आप घटा सकते हैं, ऐसे ही घटाना है आपको जिससे आपसे गलती नहीं हो। तो उत्तर लिख देंगे छायांकित भाग का 263.76 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सेंटीमीटर में ध्यान दीजिए, यहाँ सेंटीमीटर में तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखना है, मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक का बहुत महत्व है, इसलिए जो मात्रक हमको दिया गया है उसी मात्रक में लिखना है। तो हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है।